डिफरेंट स्पीशीज है? क्या टॉपर्स कोई डिफरेंट जीन्स लेके पैदा हुए हैं? क्या टॉपर्स के पास कोई सुपर पावर है? नहीं। टॉपर्स हमी में से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने सपनों को लेके ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनका पूरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों की तरफ होता है एंड हर दिन वो सिर्फ उस सपने की तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। तो आइए चलो मैं बात करती हूँ कि कैसे कोई भी एक एवरेज बच्चा एक टॉपर बन जाता है। आपको इस पूरी वीडियो के अंदर हेल्प मिलने वाली है एक टॉपर की तरह अपने प्लानर को तैयार करने के लिए, ताकि आप भी एक टॉपर बन सके और अपने नीट एग्जाम को क्लियर करने की इस जर्नी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। बट हाँ, वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक टॉपर की निशानी है कि अगर वो कोई टास्क को स्टार्ट करते हैं तो उसको ख़त्म ज़रूर करते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में और आपका एक प्रॉपर यहाँ पे एक प्लानर मैं आपके लिए लाई हूँ, जिससे आप भी एक टॉपर की तरह, एक टॉपर इनफैक्ट बन के पढ़ाई कर सकते हैं। देखो, जैसा हम सोचते हैं ना वैसा हम बन जाते हैं। जैसा हम अपने बारे में सोच रहे हैं, जैसा फेक इट टिल यू मेक इट सुना है, तो यार हमें थोड़ा सा फेक करना पड़ेगा कि भाई मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाला हूँ। जब तक कि आप यू डोंट मेक इट, जब तक कि आप डॉक्टर बन नहीं जाते हैं, तो आपको डॉक्टर की तरह सोचना पड़ेगा, वैसी मेहनत करनी पड़ेगी और आपका हर एक सेल फिर वैसे ही वाइब्रेट करेगा। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो इस बात को कभी ध्यान से सोचना, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। तो अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आएगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा आएगा। तो बुरा सोचना ही क्यों, अपने बारे में बुरा कौन ही सोचता है। सो थिंक ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। ये एक मात्र तरीका है आपको किसी भी तरीके के स्ट्रेस से दूर करने का। आ जाइए बेटा, एक टॉप आपके सामने, एक बेस्ट आई वुड से प्लानर आपके सामने मैं आज लेके आई हूँ और इसके बारे में हम बात करते हैं। गेट 7। सबसे पहले तो देखो, आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे के अंदर 7 से 8 घंटे का जो समय होता है वो सिर्फ आपके सोने के लिए होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्लीप को डेडिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा समय है जिस समय आपकी बॉडी को भी रिलैक्स करना है, आपके माइंड को भी रिलैक्स करना है, ताकि नेक्स्ट जितना भी दिन का जो आपके आवर्स बच जाते हैं आप उसको प्रोडक्टिवली यूज़ कर लें। जो बच्चे इस 7 से 8 घंटे की स्लीप के साथ छेड़छाड़ करते हैं कि चलो आज कोई नहीं, आज हम स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, रात के 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, है ना, मॉर्निंग में आके मम्मी को बोल रहे हैं हाँ हाँ मैं तो सोया था, 7 बजे उठ के फिर पढ़ने बैठ रहे हैं, यू विल नेवर बी एबल टू मेक इट। सो 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ अ मस्ट। ओके, तो ये तो आपको करना है, राइट। इसके अलावा बीच बीच में दिन में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो छोटे छोटे पावर नैप्स आप ले सकते हैं, बहुत सारे नहीं, एक पावर नैप इनफ होता है। तो जब आप दिन में पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय आप 1 से 1.5 घंटा की स्लीप अगर ले लेते हैं, अगर स्लीप भी अगर आप नहीं सो पाते, बिकॉज आई एम अ पर्सन, मैं दिन में बिल्कुल नहीं सो पाती, मतलब आई हैव टू स्लीप इन द नाइट 7 to 8 आवर्स मुझे चाहिए ही चाहिए, उसके बाद दिन में आई कांट स्लीप। तो अगर आप भी मेरी तरह है तो इट्स वेल एंड गुड। और अगर तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप छोटा सा वैसे ही रेस्ट कर सकते हैं, आइज क्लोज करके रेस्ट कर लो। सो बेसिकली मकसद ये है कि खुद के जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकली भी हम थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, एक ही पोजीशन में बैठे हैं बहुत देर से, है ना, ब्रेन पे स्ट्रेस आ रहा है, शोल्डर पे आ रहा है, साथ साथ ब्रेन तो थकता है ही, इतना सारा हमने कंज्यूम किया है ब्रेन के अंदर, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी नॉलेज, तो इसलिए हमको थोड़ा सा वहाँ ब्रेक चाहिए, राइट। तो पावर नैप्स ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट हैव अ पीसफुल रेस्ट। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यू कैन स्टडी टिल लेट नाइट। देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देर रात तक ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिवली पढ़ पाते हैं या दिन में ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिवली सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये चीज़, ये पॉइंट मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको दिन में उठना है या रात में उठना है। इसी के अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम टेबल सेट करेंगे और इसी के अकॉर्डिंगली ही आप अपना ये 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप भी सेट करने वाले हैं। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ते हैं तो देन यू हैव टू स्लीप अर्ली, और अगर आप लेट तक पढ़ते हैं देन यू विल गेट अप लेट एंड दैट इज ऑफ कोर्स वो हो गई, ठीक है। बट मेक श्योर कि आप 9 बजे से ज़्यादा एक्सीड ना करें। कई कई बच्चे हैं जो रात में 3 4 4 बजे तक भी पढ़ रहे हैं, मतलब 3 4 4 इज़ मॉर्निंग ओनली, ठीक है। तो 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद 11 12 1 2 दोपहर में उठ रहे हैं।
उसके बाद मुझे ऐसा लगता है आपका वो पूरा दिन खराब हो जाता है। सो मैक्स टू मैक्स 1 और 2, दैट्स इट। इसके अलावा आप मत पढ़ो, 2 बजे के बाद रख दो, ठीक है। उसके बाद आप मॉर्निंग में उठो 9 बजे, 7 आवर्स का स्लीप लो, ठीक है, 9 बजे मैक्स होना चाहिए। इसके बाद मत उठना 10, 11, 12, ये जितने भी लोग हैं ना जो देर देर में उठ रहे, बेटा आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो इसके अलावा आपको दिन में पढ़ाई कैसे करनी है, कितना हम कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, तो 3 to 4 आवर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट इज अ मस्ट इन अ डे। देखो अभी आप अगर ये टाइम टेबल अभी से चालू कर देंगे फॉलो करना, तो आपका मोटा मोटा दिसंबर जनवरी तक सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा फॉर योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड योर बायोलॉजी एज वेल, क्योंकि अभी तक आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। एंड अब ऐसे कोई फ्रेश चैप्टर्स मेरे हिसाब से नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो हो सकता है शायद उसमें आपको एक की जगह 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, बट बहुत सारे फ्रेश चैप्टर्स तो नहीं होंगे। आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस अभी तक खत्म हो जाता है बहुत सारी जगहों पे, आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ें सुनी है, देखी है, क्लास में पढ़ी है, ट्यूशन्स में पढ़ी है, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ी है, यूट्यूब पे देखी है। तो नथिंग इज़ फ्रेश फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट आई बिलीव। अगर आप ये 3 से 4 घंटा हर सब्जेक्ट पे देना शुरू कर देते हैं, तो बेटा आपकी, आई एम टेलिंग कि ये जो एक आपने अगर इस तरह से अपना पूरा दिन का प्लानर बना लिया कि आप डेली एक सब्जेक्ट को 3 से 4 घंटा दे रहे हैं और आप तीनों सब्जेक्ट डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अंदर से जो वो कॉन्फिडेंस बनना चालू होगा। देखो अगर हो सकता है कि आपसे एकदम से इतना लॉन्ग स्ट्रेच में ना पढ़ा जा रहा हो, ठीक है, अगर आप बिल्कुल लोएस्ट पे ही चल रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसे किताब उठाने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तभी अगर आप एक एक 2-2 घंटा से भी एक हफ्ता स्टार्ट करो, ठीक है, आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए 1 से 2 आवर दे दो हर सब्जेक्ट के लिए। दिन में 3 से 4 घंटा तो पढ़ाई कर सकते हो यार, फिर नीट के लिए नहीं बने अगर इतना भी नहीं कर पा रहे। तो 3 से 4 घंटा देना स्टार्ट करो। मुझे पता है फेस्टिवल सीजन है, मूड नहीं है, डिमोटिवेटेड है, मिड ऑफ द सीजन है, नहीं समझ में आ रहा, होगा नहीं होगा, है ना, तो बहुत सारी उलझने हैं दिमाग में, जिसकी वजह से शायद कई बार हमारी बॉडी जो होती है ना, व्हाट वी थिंक उसी के हिसाब से रिएक्ट भी करती है। तो जब दिमाग में इतनी सारी उलझने चल रही होती है, तो शरीर अलाउ ही नहीं करता कि जाके किताब को हाथ लगाए। आई अंडरस्टैंड दैट मेंटालिटी। तो अगर आप ऐसी स्टेज पे है, तो मैंने बोला कि यार एक हफ्ता सिर्फ आप एक एक घंटा दे दो एक सब्जेक्ट को, इतना तो कर सकते हो मैम के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, इतना कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इतना करने से स्टार्ट करो, नेक्स्ट हफ्ते देखो अगर आपने ये कर लिया ना एक हफ्ता, अगले हफ्ते बेटा ऑटोमेटिकली आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से ये 4 भी होगा, समझे हो, ठीक है। तो ये हमको करना है एंड मेक श्योर कि आप इस पूरे टाइम में खाली थियोरेटिकल स्टडी नहीं कर रहे हैं, खाली थियोरी नहीं पढ़ रहे हैं, आप साथ में एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेटा एमसीक्यू के बिना, है ना, क्वेश्चंस के बिना, अब देखो एमसीक्यू मैंने जनरल टर्म लिख दी है, इसमें आपका एमसीक्यू, एससीक्यू, आपका मैच द फॉलोइंग, सोशल रीजनिंग, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड सारी तरह के सवाल आते हैं। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सारे सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, इसके बिना डोंट थिंक कि आप नीट को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। ये एक टॉपर की निशानी है कि उसने भर भर के सवाल किए हैं। अगर उसने थियोरी के लिए 30-40% दिया है, तो उसका 60 से 70% एमसीक्यू प्रैक्टिस में जाता है, गया है, तभी उसका सिलेक्शन हुआ है। माइंड इट। अब ये हम करना है, ये हमको करना है। देखो 50 से 100 क्वेश्चंस, मैं 50 क्वेश्चंस बोलती हूँ कि स्टार्ट विद 50 क्वेश्चंस, पर कई बच्चे 50 भी नहीं कर पा रहे। मैं बायो की अगर बात करूँ तो हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री में आपसे 20-30 क्वेश्चन इनिशियली निकले, बट जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप 50, 60, 70 इस रेस में भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमको हमेशा अपनी लिमिट को बढ़ाना है। ऑलवेज ट्राई टू पुश योर सेल्फ बियॉन्ड योर लिमिट्स। माइंडेड स्टूडेंट्स, हमको हमेशा अपनी लिमिट से ज़्यादा ही खुद को पुश करना चाहिए, तभी हमारा भला होता है। अगर हम अपनी लिमिट्स तय कर देते हैं, अपनी बाउंड्री सेट कर देते हैं, अपने लिए कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेते हैं कि मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन में ही कंफर्टेबल होता हूँ या होती हूँ, इसके अलावा मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ, है ना, मुझसे इतना ही होता है, तो इतना ही होता है, आपने पहले ही गिव अप कर दिया, आपने पहले ही अपने लिए बाउंड्री सेट कर दी कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, सॉरी,
जब आप ज़्यादा करने के लिए तैयार ही नहीं हो, सैक्रिफाइस नहीं कर रहे है ना, मेहनत नहीं कर रहे, करना ही नहीं चाह रहे आगे, देखो आपने हो सकता है अपनी तरफ से अपना 80%, 90%, 100% भी दिया है शायद, पर अगर वो 100% आपको नीट क्लियर करने में नहीं हेल्प कर रहा, वहां पे वो नीट क्लियर करने के लिए वो सिर्फ आपका 20 से 30% है, तो आपके 100% का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वी हैव टू ऑलवेज वर्क स्मार्ट, हमको हमेशा स्मार्ट वर्क पे फोकस करना चाहिए, एंड स्मार्ट वर्क्स कम विद योर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ठीक है। सॉल्यूशंस दुनिया भर के हैं, देख लो यार, ऑनलाइन सॉल्यूशंस देख लो, टीचर्स की हेल्प ले लो जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं, वीकली मॉक टेस्ट लगाओ। ये तो हो गई डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब आपको वीकली मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, एंड दिस इज द वन की स्टेप, ये अगर आपने मॉक टेस्ट लगाने चालू कर दिए हर हफ्ते, ये आपको अमंग्स द टॉपर्स ले जाएगा, यही वो की स्टेप है जो आपको टॉपर में इंक्लूड कराएगा, वो आपको टॉपर्स का पार्ट बनाएगा, ठीक है। तो वीकली आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अब देखो टेस्ट सीरीज की जो बात आ रही है, टेस्ट आपको ऐसे देनी चाहिए जो आपके न्यू पैटर्न पे हो, न्यू सिलेबस पे बेस्ड हो, और साथ में जहाँ पे आप अच्छे से अपनी तैयारी को एनालाइज कर लें। कई इंस्टीट्यूट्स के ऐसे टेस्ट भी मैंने देखे हैं जहाँ पे बहुत पुराने पुराने सवाल डाले जा रहे हैं, आज भी बच्चा इतना मेरे पास आते हैं बच्चे, मैम हमारे बढ़ ही नहीं रहे, 250 से आगे नंबर ही नहीं बढ़ रहे बायो में। मैंने कहा यार बायो में इतनी क्या दिक्कत आ रही है, तो मुझे पता चलता है कि मैम क्वेश्चंस ऐसे ऐसे डाल देते हैं ना कि जिनका नीट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो बहुत पहले जब हम लोग एग्जाम में बैठते थे तब इतने टफ क्वेश्चन आते थे, क्योंकि तब नीट में आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत सारा सिलेबस होता था, मतलब यू कांट इमेजिन कि कितना वास्ट सिलेबस था उस समय पे। पर अब वो टीचर्स, वो इंस्टीट्यूट्स ना उस चीज़ों से उभर नहीं पा रहे हैं, हमको समय के साथ बदलना होता है, और समय के साथ हमारा टेस्ट पैटर्न भी बदलता है, नीट का पैटर्न बदला है तो मॉक का भी बदलना चाहिए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आपके लिए बेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज रैंक प्लस लेके आया है। रैंक प्लस की ये टेस्ट सीरीज इनिशियली इट वाज फॉर 4500, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 999 में मिल रही है। सो आई थिंक इतने का तो एक दिन में जाके आप पिज्ज़ा पार्टी करके आ जाते हैं। तो इतना इन्वेस्ट कर लो यार, इतना इन्वेस्ट कर लो, सिर्फ इतना, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ एक दिन की आपकी पिज्ज़ा पार्टी का पैसा है। अगर आपने इतना पैसा इन्वेस्ट कर लिया तो बेटा आई एम टेलिंग यू कि आपका जो पूरा ये सफ़र है ना, पूरा ये आगे तक का सफ़र है, जहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है। देखो पहली बात तो देख लो यहाँ हमारे फीचर्स क्या हैं, ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है क्या, फिर मैं बताऊँगी ये कैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पहली बात तो अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, ये सबके लिए अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे भटकते रहते हैं कि मैम हमको तो हिंदी मीडियम का मॉक टेस्ट ही नहीं मिल रहा। नाउ हिंट्स एंड टेक्स्ट सॉल्यूशंस आपको हर टेस्ट का मिलेगा। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हैं और फिर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे सॉल्यूशंस देख सकते हैं, प्रॉपरली आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, ताकि आप उसको एनालाइज कर सके, उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सके, नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन अगर आ गया तो आपसे छूटेगा नहीं। डिटेल्ड रिजल्ट एनालिसिस, आपका जो रिजल्ट आएगा वो पूरा डिटेल्ड होगा, उसमें हर चीज़ बताई जाएगी कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है। ये आपकी सारी क्लासेस के लिए अवेलेबल है, क्लास 12 से लेके आपके ड्रॉपर्स सबके लिए अवेलेबल है, चाहे आप नीट के लिए हो, चाहे आप सीबीएसई के लिए हो, चाहे आप जेई के लिए हो, सभी के लिए टेस्ट अवेलेबल है। ये टेस्ट सीरीज़ हर एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है, सीबीएसई, जेई, नीट। तो देखो हमारे पास 18 नीट के टेस्ट हैं, 25 जेई के टेस्ट हैं। बेटा 18 टेस्ट का मतलब समझ रहे हो, मतलब यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सिलेबस, ऑफ मतलब 80% क्वेश्चंस आपको जो 2025 नीट में आने वाला है वो यहाँ से निकल जाएगा, आपका डायरेक्ट निकल जाएगा अगर आपने ये 18 क्वेश्चंस, 18 टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए। तो दिस इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर यू बेटा। मेरी मानो तो बिना देर किए इसको आज के आज ही परचेज कर लो, रैंक प्लस ऐप को डाउनलोड करो और जाके फटाफट से ये टेस्ट सीरीज ले लो, है ना। अगर आप लोग अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और अगर आप भी टॉपर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ठीक है। बहुत सारे टॉपर्स से मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड परचेजिंग दीज टेस्ट सीरीज, दिस इज रियली अमेजिंग। नेक्स्ट डे टॉप प्रायोरिटी शुड बी दोज वीक एरियाज। देखो मैंने क्या बोला
कि जिस दिन आप मॉक देते हैं अगले दिन आप उसको एक बार अपने जो वीक एरिया था एनालिसिस करो, जहां दिक्कत आ रही है उसको वापस से देखो। इंक्लूड ब्रेक्स इन बिटवीन। बेस्ट आप तभी इनपुट दे पाते हैं जब आपका माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश होता है। लॉन्ग स्ट्रेच में अगर एक साथ आप सोच रहे हो 10 घंटा बैठ के पढ़ाई करोगे तो पॉसिबल नहीं है। 3 घंटे में ही इंसान की माइंड में सैचुरेशन आने लगता है। तो ब्रेक्स, यू डिजर्व ब्रेक्स, यू नीड ब्रेक फॉर अ गुड आउटपुट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे खुद को ब्रेक्स देने हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा मूव करना है। जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा सा मूव कर लो, इधर उधर घूम के टहल के आ जाओ। ठीक है, ताकि ब्लोटिंग ना हो, नेक में पेन ना हो, स्ट्रेन ना हो बॉडी पे, आंखों में दर्द ना हो, जाके फेस वॉश कर लो। तो इतना तो ख्याल देखो बेटा, आप अब छोटे बच्चे नहीं रहे, अब आप फ्यूचर डॉक्टर्स बनने वाले हैं, तो आपको एक डॉक्टर की तरह सोचो ना, है ना, डॉक्टर की तरह ही सोचो। एक डॉक्टर की लाइफ में अगर हेल्दी हैबिट्स नहीं होंगी तो किसकी लाइफ में होंगी? तो स्टार्ट जस्ट ब्रिंगिंग दोज हेल्दी हैबिट्स इन योर सेल्फ। हेल्दी स्नैकिंग करो, अच्छा बीच बीच में स्नैक्स खा लो। मम्मी को बोल दो यार मम्मी थोड़ा सा जूस दे दो या फ्रूट्स काट के। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है हर किसी की मम्मी ये करती रहती है, बीच बीच में थोड़े से बादाम ले लिए, नट्स ले लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, हेल्दी स्नैकिंग करो। हाइड्रेशन इज अ मस्ट। पानी तो भाई हमारी हर एक सेल की ज़रूरत है। 70% हमारा जो सेल है, 70% हमारा जो बॉडी है दैट इज़ मेड अप ऑफ योर वाटर। सेल की रिक्वायरमेंट ही पानी है। 90% इज मेड अप ऑफ योर वाटर। तो हाइड्रेशन तो हमको चाहिए। स्विच ऑफ योर डिस्ट्रैक्टिंग गैजेट्स। द लास्ट बट द मस्ट। क्या ज़रूरी है कि आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्टिंग गैजेट्स, जो भी चीज़ें हैं, चाहे टीवी है, चाहे फ़ोन है, एनीथिंग एल्स, लैपटॉप पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जस्ट स्विच ऑल द गैजेट्स ऑफ। सिर्फ आपका ये रिश्ता जो है किताबों के साथ होना चाहिए। एक पायस रिश्ता बनाओ, एक ऐसा रिश्ता अगर आप अपनी किताबों के साथ बनाते हैं, एक लॉयल रिश्ता बनाओगे तो रिटर्न में किताब भी आपको बहुत कुछ देंगी। लेकिन अगर आप अपनी किताबों के साथ ही लॉयल नहीं होगे, साइड में आपने बहुत सारे है ना ऑप्शंस अपने लिए रखे हैं, तो वो किताब भी आपको धोखा दे देगी। चलिए, दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।